शहाबुद्दीन जी का परिवार अगर रोएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग पे वो पड़ेगा। शहाबुद्दीन जी ने उतना किया है हम लोगों के लिए। शहाबुद्दीन जी को तड़पाया, ओसामा जी को फंसा रहा है। तेजस्वी जी को यहां पे आगे आना चाहिए, आगे आकर के उस परिवार को संभालना चाहिए, क्योंकि वो परिवार एक ऐसा स्तंभ रही है आरजेडी की कि जान की बाजी लगा करके भी लालू प्रसाद यादव जी को मजबूत किया, लालू प्रसाद यादव जी को सम्मान दिलाया। शहाबुद्दीन जी जो हैं, शहाबुद्दीन जी जहां भी हैं, मैं उनकी पवित्र आत्मा को नमन करता हूं। हृदय मेरा द्रवित हो जाता है शहाबुद्दीन जी का जब नाम सुनते हैं तो, क्योंकि शहाबुद्दीन जी जैसा कद्दावर सिपाही बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, जो जान रहा है कि हम मौत के द्वार पे खड़े हैं, उसके बावजूद लालू यादव जी के लिए प्राण की बाजी लगा दिया उन्होंने। हम क्या कर रहे हैं? हमारी ड्यूटी है कि उस गम के माहौल में हम जा करके भाई ओसामा साहब को गले लगाते, उनके आंख के आंसू को पोंछते। यह हमारा कर्तव्य है। जो यादव मुसलमानों को वोट है उस पर एकदम ध्यान नहीं, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम कर रहे हैं। उधर देखा गया कि हेना साहब भी दरभंगा यात्रा कर रही, पूरा मुसलमान उनके साथ खड़ा हो रहा है और भाजपा यादवों को तोड़ने के फिराक में लगी है। नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव है, तो फिर तेजस्वी का क्या होगा अगर मुसलमान और यादव छटक जाएंगे तो? नहीं, छटकेंगे नहीं। गुस्सा तो दिख रहा है ना, आप भी कुछ बता रहे हैं। हाँ, तकलीफ है हमें अपने नेता से, तकलीफ जिससे है तकलीफ। छटकेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिम भाई जो है वो जानते हैं कि भाजपा जो है सांप्रदायिक पार्टी है। वो नहीं, आप मुसलमानों ने कह दिया कि भाजपा का डर नहीं दिखाइए भाई साहब हमको, हमको जो अधिकार है दीजिए, डर और नहीं दिखाइए। हाँ, ये बात है, अधिकार की बात। भाजपा का डर दिखाइए, कब तक राज कीजिए? नहीं, भाजपा का डर दिखा के नहीं, वो तो सच्चाई है कि भाजपा जैसे मुसलमानों को हिंदुस्तान का नहीं मानती। ये तो सच्चाई है। जब पार्लियामेंट में भाजपा ने कह दिया तो इस बात को कहने की जरूरत नहीं है, दिखाने की पार्लियामेंट में किसी नेता ने अभी नहीं कहा कि भारतीय मुसलमान भारतीय नहीं, इसलिए पार्लियामेंट में कहा ना जी, रमेश बिधुड़ी, दानिश अली जी को गाली दिया, आप सब बोला, आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, कटुआ मुल्ला कह दिया। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? हमारे अल्पसंख्यक चाहते हैं कि भाजपा से गाली सुनने के डर से मुसलमान दरी बिछाते रहे आरजेडी में? नहीं, यही तो हमारा कहना है कि हक दीजिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि वो अपने सबसे मजबूत जो वोटर है शहाबुद्दीन का, वो तो अलग रास्ता। यही बात तो हमको कहना है, यही बात हमको कहना है, क्योंकि वो इंसान जो लालू प्रसाद यादव जी को अपना नेता माना, जेल से बाहर निकलते ही कहा कि हमारे नेता लालू जी हैं, और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। फिर से वो अपनी जान की बाजी लगा दिए, लेकिन कभी सामंतवादियों को, कभी मनवादियों को, कभी अपने आसपास भटकने तक नहीं दिया है। आपने जेल से निकाला आनंद मोहन को, जेल से निकाला ना जी। आनंद मोहन क्या कर रहे हैं आज के डेट में? वो तो सामंतवादियों का सम्मेलन कर रहे हैं, और वो जाएंगे कहां? जाएंगे भाजपा में, जाएंगे वो। अभी जब ओसामा की गिरफ्तारी हुई थी तब भी लोगों ने कहा कि तेजस्वी का ही साजिश है, इन पर आरोप लग रहा है। नहीं, तेजस्वी जी आरोप लग रहा है, अगर इस पे खुल कर बोलना चाहिए उनको कि हम नहीं है। बोलना चाहिए। साजिश कोई नहीं है, आरोप लग सकता है, नेता है, आरोप लगता है, लेकिन इस पे तेजस्वी जी को बोलना चाहिए। वो तो बोल रहा है कि कानून का मामला है। नहीं, फिर लीजिए, तो सब तो कानून का मामला रहता है। हाँ। सब चीज में तो कानून का मामला रहता है। जो चाहने वाले हैं, जो ओसामा को मानने वाले हैं, उनका मानना है कि अगर तेजस्वी यादव चाहते तो पुलिस गिरफ्तार करने से पहले अनुसंधान करती, जो बाद में कर रही है, तो आरोप तो लगेगा ही इन पर। देखिए, इसलिए आरोप लग रहा है इन पे, जबकि इनकी कोई गलती नहीं है। जिस प्रकार से मनवादियों ने, भाजपाइयों ने शहाबुद्दीन जी को तड़पाया, ओसामा जी को फंसा रहा है, तेजस्वी जी को यहां पे आगे आना चाहिए, आगे आकर के उस परिवार को संभालना चाहिए, क्योंकि वो परिवार एक ऐसा स्तंभ रही है आरजेडी की कि जान की बाजी लगा करके भी लालू प्रसाद यादव जी को मजबूत किया, लालू प्रसाद यादव जी को सम्मान दिलाया। और वो व्यक्ति जब बिना मतलब के जब जेल में जाएंगे, और गलती कौन नहीं करता है जी? हम नहीं गलती करते, आप नहीं करते हैं। तो यहां पे अपना जो व्यक्ति होता है, फेवरेबल जो व्यक्ति होता है, ठीक है, पहले अनुसंधान करवा लेते, किसकी गलती है, सही है क्या। हाँ, जांच तो होता ही है, पहले जांच करवा लेते। आपको यहां पे चुपचाप रख करके भाजपा अपना गेम खेल रहा है, अपने पदाधिकारियों को बैठा करके। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। तकलीफ आपको होगी भविष्य में इसको, और हम लोग को भी तकलीफ होती है, क्योंकि शहाबुद्दीन जी का परिवार अगर रोएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग पे वो पड़ेगा। शहाबुद्दीन जी ने उतना किया है हम लोगों के लिए।
सब दिन उन्होंने अंतिम समय तक लालू जी को कहा कि मेरा एक ही नेता है, मरते दम तक लालू यादव ही नेता रहेंगे, बिल्कुल जो आप कहते हैं। बिल्कुल। शहाबुद्दीन जी जो हैं, शहाबुद्दीन जी जहां भी हैं, मैं उनकी पवित्र आत्मा को नमन करता हूं। हृदय मेरा द्रवित हो जाता है शहाबुद्दीन जी का जब नाम सुनते हैं तो, क्योंकि शहाबुद्दीन जी जैसा कद्दावर सिपाही बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, जो जान रहा है कि हम मौत के द्वार पे खड़े हैं, उसके बावजूद लालू यादव जी के लिए प्राण की बाजी लगा दिया उन्होंने। और इसी चक्कर में भाजपा, मनुवादी, सामंतवादी लोग शहाबुद्दीन जी को जान से मार दिया, सही इलाज नहीं करवाया वो लोग। उस समय भी कहा गया कि लालू जी, तेजस्वी जी सब लोग दिल्ली में थे, चाहते तो कुछ बढ़िया हो सकता था इलाज। चाह रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं चाह रहे थे, ये चाह रहे थे, लेकिन भाजपा वाला लोग तानाशाह होता है, किसका सुनता है वो। आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी की गर्भवती पत्नी को ईडी सीबीआई के द्वारा 12 घंटा तक पूछताछ के लिए खड़ा करवा दिया था, तो वो लोग तानाशाह होता है। लेकिन हमारा कहना है ठीक है, वो जो किया वो भुगतेगा। भाजपा का जो ये पाप है, ये भाजपा को भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी है कि उस गम के माहौल में हम जा करके भाई ओसामा साहब को गले लगाते, उनके आंख के आंसू को पोंछते, यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन हम वहां पे सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कानून बनाता कौन है? आम पब्लिक नहीं बनाते हैं जी, नेता विधायक लोग बनाता है। तो फिर आप कानून बनाइए वैसा जिसमें गरीब गुरबे लोग नहीं पीसे, जिसमें जो गलत लोग हैं उसके ऊपर लगाम लगे। ये बताइए, आनंद मोहन को आपने छुट्टी किया, रिहा आपने करवाया, आप नियम बदल के नियम बदल करके आज वो क्या कर रहे हैं? तो इन बातों को समझना पड़ेगा।